नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है भारत का जो भूगोल है उसके जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पूछा गया है पहले प्रश्न में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां स्थान। बात की जाए अगर जो है विश्व में सबसे पहला स्थान क्षेत्रफल में कौन सा देश है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है विश्व में रूस। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में है दूसरा स्थान। हाल ही में जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत को विश्व में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो देखिए, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। अगर हम बात की जाए भारत की, तो आपको पता होगा भारत के पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, और यहाँ पर इस दक्षिण दिशा में जो है हिंद महासागर है। चौथा प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो देखिए, अगर भारत की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्थान पर जो श्रीलंका है उसके और ये जो भारत का नीचे का दक्षिणी तट है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो है ये मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य स्थित है। तो ये जो है भारत को जो है श्रीलंका देश से अलग करता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो देखिए, भारत के मध्य से कर्क कर्क रेखा होके गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति कितनी है, तो कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न छठा, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो देखिए, अगर बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की, तो ये 3214 किलोमीटर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पर केप कोमोरियन स्थान पड़ता है जिसको मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। बात की जाए भारत के सबसे पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो देखिए, अगर बात करें भारत के पूर्व से पश्चिम के विस्तार की, तो ये 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी स्थल है भारत का वालंगू, या जिसको हम किबीथू भी कहते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम है सरक्रिक या गौर माता, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान व निकोबार। यहाँ पर ये जो बंगाल की खाड़ी है यहीं पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है मध्य अंडमान। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके 3 टोटल हिस्से हैं, तो उसी में से जो मध्य अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बात की जाए लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो देखिए, अगर आप भारत की स्थिति को देखेंगे तो जो भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है यहीं पर जो है लक्षद्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कवारत्ती। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये 2.42 या 2.43% जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। क्षेत्रफल में भारत का स्थान है विश्व में 7वां। सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या विश्व का कितने प्रतिशत निवास करती है। तो भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या का लगभग जो है 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये जो है आंकड़े हैं। अगला बात करते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है एरिया टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 14वां प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है 15वां, भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। और जो भारत का मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये 5 भारतीय राज्यों से भी होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। अगला 17वां प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल स्थल सीमा की लंबाई है।
और स्थल सीमा से टोटल 7 देश जो हैं सीमा साझा करते हैं, और सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो जो है बांग्लादेश करता है, और सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान देश है। 17वां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। 18वां प्रश्न है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों समूहों सहित कितनी है? अगर द्वीप समूहों को मिलाकर पूछा जाए भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, तो ये 7516 किलोमीटर है, या एग्जैक्ट मान है इसका 7516.5 किलोमीटर। 19वां प्रश्न है, भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं। ये कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी तटीय राज्य कहलाते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए, जो भारत का गुजरात राज्य है पश्चिम दिशा में, इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे कम अधिक है, और सबसे कम पूछा जाए किसकी है तो वो गोवा राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है। 21वां प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है, और ये कितनी है? 4096 किलोमीटर है। अगला बात करें 21वें प्रश्न की, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसका नाम है अक्साई चीन। अगला प्रश्न है 22वां, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ये जो है भारत में शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं 23वें प्रश्न की, भारत किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो देखिए, जो न्यूमोर द्वीप है इसके साथ जो है भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। तो ये बांग्लादेश में जो है न्यूमोर द्वीप है, इसके साथ जो है भारत का विवाद है। अगला प्रश्न 24वां, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला 26वां प्रश्न है, मैकाल का पठार या मैकाले का पठार किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाले का पठार। 27वां क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं भारत और चीन की सीमा रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदी है। अन्नयमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेट्टा है, जो आपकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 29वां प्रश्न है, आदम का पुल किन 2 देशों में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1 टोटल 9 राज्यों से जो है सीमा साझा करती है। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। 32वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। हमारा 33वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो चीन, नेपाल और भूटान तीनों की सीमा को स्पर्श करता है वो राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। 35वां प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके बाद बात की जाए 36वें प्रश्न की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 37, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है दक्कन का पठार। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। 39वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब बनी थी? तो 15 अगस्त 1947 को ये रेखा बनाई गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न 41वां, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वो कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में। और मैकमोहन रेखा बनी थी 1914 में, जो भारत और चीन के बीच में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, या लैगून झील भी बोलते हैं इसको। अगला 44वां प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर। खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है सांभर झील, राजस्थान राज्य के अंदर। अगला 46वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका नाम है इंदिरा सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको एक झील हमारी गोविंद सागर झील भी है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर ये जलप्रपात स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है 48वां, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा नाम से जाना जाता है। 49वां प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उदित होती है, निकलती है, वह किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला 50वां प्रश्न है हमारे इस क्लास का आज का अंतिम प्रश्न है ये, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना नाम से जानी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास में हमने 50 भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़े हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर आता रहूं। मिलते हैं हम अब जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में।